मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। प्रश्न, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? उत्तर, इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वह छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसे फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। त्या गीतामध्ये भक्ती मार्ग आलेला आहे पूर्णपणे की तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधू सखा तुम्ही हो। आणि ते गीत गात असताना तशा प्रकारची भक्ती करत असताना टेन्शन, दुःख, निराशा, उदासी हे सगळे प्रकार त्याच्यामध्ये यायचे। अगर वो हमारा माता पिता है, बंधु है, सखा है, तो फिर हम दुखी हो ही कैसे सकते हैं? दुख होने का कारण ही नहीं है। मग कुठं प्रॉब्लेम आहे हा विचार भक्ती मार्गामध्ये केला गेला नाही कि हम तो उसको माता पिता कह रहे हैं, वो हमारा माता पिता है, बंधू है, सखा है। आपले इथले लौकिक मध्ये माता पिता आपले भाऊ बहिणी आपल्याला दुःखी बघू शकत नाही, इथले सुद्धा जे शरीरवाले, तो वो तो भगवान है। अगर भगवान हमारा माता पिता होकर भी हम दुखी है तो फिर उसका भगवान होने का क्या फायदा, और वो हमारा माता पिता होने का क्या फायदा? अशा प्रकारचा विचार भक्ती मार्गामध्ये कोणीच केला नाही। फक्त त्याला पुकारतायत, त्याला बोलवतायत त्या पद्धतीने। आणि त्याच्यामध्ये अजून काय मग पुढे एकीकडे काय म्हटलेलं आहे की तू मात पिता बंधू सखा, एकीकडे म्हणतात की हम तुम्हारे चरणों की धूल है, वो हमारा माता पिता है। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो चरणों की धूल कैसे हो सकते हैं? म्हणजे भक्ती मार्गामध्ये जो गोंधळ आहे ते गोंधळ त्या गीतामध्ये आलेला आहे। पण बाबा आपल्याला क्लियर करताय कि बच्चों ने ये गीत सुना, अब परिवर्तन क्या हुआ है? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। भक्ति मार्ग में हमारा वो माता पिता है लेकिन कनेक्शन टूटा हुआ था, हम उसके साथ में नहीं थे, वो हमारे साथ में नहीं था, और इसलिए उसने जो समझ दी थी अपना बच्चा बनाकर, उस समझ को हमने 2500 साल के बाद खो दिया। आणि म्हणून मग संकल्प चुकले, विचार चुकले, भावना चुकल्या, कर्म चुकले, आणि म्हणून मग आपल्या समोर दुःख आलं। तर त्या दुःखाला कारणीभूत तो आपला माता पिता नाहीये, आपले कर्म त्याला कारणीभूत है। लेकिन अगर वो उसके साथ हमारा उस तरीके का रिश्ता अगर कंटिन्यू है तो हम दुखी हो नहीं सकते। पण भक्ती मार्गामध्ये हा विचार कोणी केला नाही। मग काय प्रॉब्लेम आहे? का बरं कनेक्शन तुटलेलं आहे? की आपण त्याला ओळखतच नाही, तो कोण आहे, तो कुठे आहे, अशा प्रकारचं चिंतन त्यांचं चाललंच नाही। जे मनाला येईल, जसं वाटलं योग्य त्याला ईश्वर समजलं, और इसलिए हमारे दुख दूर नहीं हुए, बढ़ते गए। इतना सब गाते हुए भी, उसकी इतनी महिमा करते हुए भी हमारे दुख बढ़ते गए, क्योंकि
नाता संगम युग का, जो बेहद का नाता है, संगम युग में पता चलता है लेकिन हम भूल जाते हैं। सतयुग त्रेता में सुख में रहते हैं, इसलिए सवाल ही नाही उसको याद करने का किंवा काही शोध घेण्याचा. द्वापरपासून दुःख सुरू होतं, पण संगमयुगामध्ये ज्ञान घेऊन 2500 वर्ष झाले आणि ते ज्ञान गरज नाहीये, टेन्शन येईल उगाच, म्हणून बाबा संपवून टाकतो. आणि त्यामुळे मग द्वापरपासून पण आपल्याला ज्ञान नाही की तो कोण आहे, आपण कोण आहे. और इसलिए हमारा उससे नाता टूटता गया, हम दूर होते गए. लेकिन फिर अभी हम बाबा के बने हैं. अब वो हमारा माता पिता है. अब हमने उसको पहचान लिया है, उसने हमें अपना बना लिया है, हम उसके बन गए, वो हमारा बन गया है. हे आता डायरेक्ट आहे. भक्ति मार्गामध्ये नुसतं गायन आहे. और बाबा हमें चरणों की धूल नहीं, हमें अपने सिर पे बिठाता है, अपनी गोदी में बिठाता है. त्यामध्ये अजून काय म्हटलेलं आहे त्या गीतामध्ये की जो न खिल सके वो फूल हम है, खिल न सके वो फूल हम है. आणि बाबा म्हणतात की तुम मेरे फूल बच्चे हो, फूल बच्चे हो, खुशबूदार बच्चे हो, और तुम्हें मैं फूलों की दुनिया में लेकर चलने के लिए आया हूं, और उसके लिए तुम्हें कलयुगी कांटों के जंगल से दूर निकाला है. तो अभी बच्चे जानते हैं हम पतित पावन मात पिता के सम्मुख बैठे हैं. पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परमपिता परमात्मा की सर्विस में. बाप भी इसी सर्विस में है. यह तो बच्चे जानते हैं. बरोबर भारत पावन था, अब पतित बना है. पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए. दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती. अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो. अभी हम बच्चे बाबा के बने हैं और बाबा पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं. तन मन धन, अपने तन मन धन से हम भारत की सेवा कर रहे हैं. बाबा हमें समझाते हैं, सिखाते हैं कैसी सेवा करनी है, कैसे अपनी सेवा करनी है, कैसे विश्व की सेवा करनी है. तो अपने तन के द्वारा, अपने मन के द्वारा और अपने धन के द्वारा हमें इस विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है. भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए राम राज्य स्थापन कर रहे हो. यह तो तुम किसको भी समझा सकते हो. हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं, तो जरूर पवित्र बनना पडे. मग आपल्या ज्या काही धारणा आहे त्याच्याविषयी स्पष्ट सांगू शकतो आपण की आमचं आता ड्युटी आहे की आम्हाला या पतित भारताला पावन बनवायचंय, पवित्र बनवायचंय. अपवित्र भारताला, विकारी भारताला निर्विकारी भारत बनवायचंय. आणि त्यामुळे आम्हाला पवित्र राहणं आवश्यक आहे. आम्ही ती ड्युटी स्वीकारलेली आहे. आम्ही ते काम स्वीकारलेलं आहे की या भारताला पुन्हा पावन बनवायचंय, तर आम्हाला तर पावन राहावं लागेल. पवित्र तो रहना पड़ेगा हमें. पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, कोई न कोई तकलीफ होती है. उन्हों की है हिंसक लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से. तुम यह भी जानते हो कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले हैं. तुम यह भी जानते हो कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले. आठवण करून देतोय बाबा. बाबा म्हणतात तुम्हाला तुमच्यासाठी अवघड नाही आणि तुमच्यासाठी विशेष नाही, नवीन काही करत नाहीये तुम्ही. तुमच्यामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे. प्रत्येक कल्पामध्ये तुम्ही माझ्या श्रीमतवर चाललेले आणि विकारांवरती विजय प्राप्त केलेली आहे. विकारांना तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये काढून टाकलेले आहे. संगमयुगामध्ये दर कल्पामध्ये माझ्या श्रीमतवर चालून तुम्ही या 5 विकारांना हरवलेले, 5 विकारांना वापरणं बंद केलेले. इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है. श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो. अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो. तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो. बेहद का बाप आते हैं बच्चों के पास. हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं. जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की, जेल में गए तो तन की सेवा हुई ना, मन भी उसमें लगा हुआ था. अभी तुम जानते हो बाप माया रावण से लिबरेट करते हैं. आता बाबांनी दोन्ही मधला फरक स्पष्ट केलेला आहे. अजून पुढे बरंच आहे. जैसे बापू गांधी ने भारत को मुक्त किया,
अपने तन मन धन से, आपलं तन लावलं म्हणजे ते शरीराची हड्डी त्याच्यामध्ये लावली, त्या मेहनत घेतली त्यांनी भारताला इंग्रजांपासून मुक्त करण्यासाठी. बाबा म्हणता जेल में गए उसके लिए, और मन तो उसमें लगा हुआ ही था. धन तर जे असेल ते लावलंच असेल त्या कार्यामध्ये. तो तन मन धन से बापू गांधी ने भारत की सेवा की, अंग्रेजों से भारत को छुड़ाने के लिए. अभी हम क्या कर रहे हैं, माया रावण से भारत को छुड़ाना है, विश्व को छुड़ाना है. मायेने आक्रमण, तिथं इंग्रजांनी आक्रमण केलेलं होतं भारतावरती. ते आले, त्यांनी बघितलं की इथं चान्स आहे आपल्याला, त्यांनी हे राज्य काबीज केलं. ऐसे ही द्वापर में माया 5 विकारों को हमने आने दिया, स्टार्ट किया, उस हिसाब से सोचना, तो फिर माया ने कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया, और सिर्फ भारत पर नहीं सारे विश्व पर कब्जा कर लिया. और अब हमें त्या गांधीजींनी, मेन भूमिका त्यांची होती, बाकी बऱ्याच जणांचं योगदान आहे, पण गांधीजींनी पुढे येऊन ती भूमिका घेतली की आपल्याला इंग्रजांना घालवायचं इथून. तर तसं बाबा म्हणतात तुमचं काय, तुम्ही आता या रावणाला या दुनियेमधून घालवण्यासाठी आपलं तन मन धन लावताय. तुम्ही स्वतः पवित्र राहून या दुनियेला रावणापासून मुक्त करण्याचा पुरुषार्थ करताय. बेहद का बापू एक है शिव बाबा. वो बेहद का, गांधी जी हद के बापू थे, सब उनको बापू नहीं कह सकते और या फिर भारत वाले कहेंगे, लेकिन बेहद का बापू जो है शिव बाबा है, वह भारत को पावन बनाने की सेवा में उपस्थित हुए हैं. जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा. तुम शिव शक्ति सेना हो, तुमको समझाने में बड़ा सहज है. उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया. अबलाएं भी जेल आदि में गई, जास्ती दुख पुरुषों ने उठाया था. अभी फिर तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है विष के कारण. तो बाबा म्हणता है कि शिव बाबा भारत की सेवा में आया है, भारत को पावन बनाना है, और फिर अकेला तो नहीं है. अकेला तो क्या करेगा, बापू गांधी भी सारे उनके साथ में थे, सगळ्यांनी सहयोग दिला म्हणून भारत स्वतंत्र झाला. तसं बाबा म्हणते मैं अकेला, बाबा सर्वशक्तिवान आहे, तो सगळं काही करू शकतो, पण आपलं त्याला भाग्य बनवायचं म्हणून तो आपल्याला सोबत घेतो त्याच्या. तो ऐसे नहीं कि वो कुछ जादू करेगा और हो जाएगा सब. बाबा प्रॅक्टिकल मध्ये सगळं करतो आणि त्यामुळे बच्चांना चान्स देतो, और हम बाबा के मददगार बनते. हम शिव शक्ती सेना आहे. त्यांना इंग्रजांपासून भारताला मुक्त करायचं होतं तर किती सहन केलं लोकांनी. बाबा म्हणते किती सहन केलं, लाठ्या काठ्या खाल्ल्या, जेलमध्ये गेले, काय काय नाही सहन केलं. तो वहां पर बाबा म्हणताय की महिला अबलाय भी जेल में गई, माता पण काही काही जेलमध्ये गेल्या, पण जास्त दुःख कोणी उठवलं त्यावेळेला, पुरुषोने दुःख उठाया. पुरुष पुढे राहायचे, माता तितक्या नव्हत्या का, डायरेक्ट असं याच्यामध्ये नव्हत्या, लढाईच्या मैदानामध्ये असं नव्हतं, खूप थोड्या. त्यावेळेला पुरुषांनी दुःख जास्त उठवलं. आता बाबा म्हणताय अभी माताओं को ज्यादा दुख है, क्योंकि उनको पवित्र रहना है, और पवित्र रहने के लिए फिर उनको सहन करना पड़ता है, रहने नहीं देते हैं. तो इसलिए इसमें बाबा म्हणता है उसमें पुरुषों ने ज्यादा सहन किया, यहाँ पर माताओं को ज्यादा सहन करना पड़ता है. तुम समझा सकती हो, बाप आया है नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम दैवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो, यह बुद्धि में रखना चाहिए. बरोबर हम बाबा के साथ मददगार है, श्रीमत पर तो हजारों लाखों को चलना है. बापू को भी बड़ी सेना थी, उनमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे. उस बापू ने अंग्रेजों से छुड़ाया. अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं. जैसे वह कहते हैं हम स्वराज्य स्थापन करते हैं, वो भी क्या कहते थे, हमें स्वराज्य स्थापन करना है. तुम्हारी बुद्धि में है हम श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं. त्यांचा विचार होता, म्हणत होते की स्वराज्य आपलं राज्य पाहिजे, और हमारी बुद्धि में अब क्या है, श्रीमत पर हमें दैवी स्वराज्य स्थापन करना है, देवी देवताओं का राज होगा यहाँ पर, वो स्वराज्य हमें स्थापन करना है. कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे. हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है.
कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है। तो अभी बाबा म्हणता है इसमें अभी तुम्हें रावण से मुक्त होना है, खुद भी और दुनिया वालों को भी मुक्त करना है, और लेकिन उसके साथ में कर्म बंधन भी है, तुम्हारे अपने कर्म बंधन भी है। और कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। हिशोब आपल्याला मिटवत राहावं लागणार आहे। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है, अजून बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वह जिसमें शरीर को भी कोई दुख न हो। कर्मातीत अवस्था आली म्हणजे शरीराला पण कुठल्याही प्रकारचा त्रास राहणार नाही। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है। ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं, कर्म भोग चुकतू करना है। जे काही कर्म केलेले झालेले आपल्याकडून झाले त्याचा परिणाम म्हणून जे काही समोर येतंय नील करायचे आपल्याला हिशोब, फक्त ही भावना आपल्याला ठेवायची। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी। उसका फिक्र नहीं करना है, बाप को याद करना है। टेंशन पासून मुक्त करून टाकतोय बाबा। बाबा म्हणते वो सारे हिसाब किताब भोगना के रूप में, शरीर की बीमारी के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे, आने ही है, सबके सामने आए, सबके सामने आने वाले। काही होणारच नाही आपल्याला असं नाही, क्योंकि वो हिसाब किताब चुकतू करने का एक तरीका है, म्हणून ते येणार। पण बाबा म्हणतात त्याचं टेंशन नका घेऊ, माझी आठवण करा। ये भोगना जो है शरीर के द्वारा है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा परमात्मा से जुड़ जाओ, मेरे से शांति लो, शक्ती लो। त्या बिमारीचं जास्त चिंतन करायचं नाही, संकल्प चालवायचे नाही। आहे त्रास, जो त्रास वाटला ट्रीटमेंट करून घ्यायचे, चांगल्या डॉक्टरकडे जायचंय, सगळं करायचंय। बाकी चार्जिंगचं पाणी प्यायचंय, औषधी वेळेवर घ्यायचंय, टाइम टू टाइम भोजन करायचंय, आपल्या शरीराला जे सूट होतं ते भोजन घ्यायचंय, त्या सगळ्या गोष्टी। पण मला हा त्रास आहे, मला ही बिमारी का झाली, असं नाही व्हायला पाहिजे। बाबा म्हणते फिक्र नहीं करना है, मुझे याद करो। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। यह अक्षर अभी के ही है जो गाए जाते हैं। मनुष्य तो जानते नहीं इसका अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो, सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। अब सोल कॉन्शियस बनना है, पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूं, बाप को याद करती हूं। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें? बाप ने समझाया है शांति के लिए कहाँ जाना नहीं है, कर्म तो करना ही है, अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा है, यह ऑर्गन्स है। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। हम बाजा नहीं बजाते। वह सन्यासी आदि तो हठयोग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते हैं। यहाँ हठयोग की कोई बात नहीं, सिर्फ नॉलेज को समझना है। बाबा म्हणता है वो जो सन्यासी है वो शांति पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या करते, कोणत्या प्रकारचे हठयोग। खड्डे में जाते हैं, एक पैर पर खड़ा रह के तपस्या करते हैं, 8 दिन 15 दिन कुछ खाते नहीं है, महीना भर कुछ खाते नहीं है, मौन ले लेते हैं कंप्लीट, कोणाशीच बोलायचं नाहीये, जंगलामध्ये जाऊन बसतात। बाबा म्हणते ये इसमें से तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम सिर्फ अशरीरी हो जाओ, देही अभिमानी हो जाओ, सोल कॉन्शियस हो जाओ, स्वतःला आत्मा समजून आपण अलग होऊन या शरीरापासून बाबांची आठवण करू शकतो। और जितना हम ये देही अभिमानी स्थिति को पक्का करते जाएंगे, उतना बीमारी के कारण जो शरीर में तकलीफ होती है वो भी नहीं होगी। बीमारी है, दर्द है, लेकिन यहां दुखेगा नहीं, दुख नहीं होगा आत्मा को। जो है वो है, गाड़ी है, कुछ भी है, चाहे कुछ भी हो रहा है, उसमें गड़बड़ी है, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिक बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे मशीनें बनी है, वहां पर जाकर उसको रिपेयर कर लेना है। बाकी उसके बारे में कोई चिंतन नहीं। मैं आत्मा हूं, मुझे ये गाड़ी मिली है, गाड़ी को दुरुस्त रखना है, गाड़ी को दुरुस्त करना है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। तर जेव्हा ही स्थिती येऊन जाते तेव्हा मग आत्म्यामध्ये ते 7 गुण इमर्ज होतात।
मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, तो परमात्मा में जो है वो सारा हमारे अंदर आ जाता है. आणि जिथे शांती आहे, सुख आहे, प्रेम आहे, आनंद आहे, तर मग कोणतंच दुःख, कोणतीच बीमारी, कोणतीच तकलीफ आपल्याला काहीच नाही करू शकत. तो बाबा म्हणता है इस बीमारी के तकलीफ से छूटना है तो देही अभिमानी बन जाओ और मुझे याद करो. तो वो जो तकलीफ है वो तुम्हें नहीं होगी. तुम्ही स्थिर राहून एक चांगला ड्रायव्हर बनून आपल्या गाडीला दुरुस्त करून घेऊ शकाल. थोड़ा सहन करना पड़ता है. पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है. कोई कमजोर पुरुष लोग होते हैं तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है. बाबा म्हणता है माताओं को ज्यादा सहन करना पड़ता है इसमें, लेकिन कुछ इस ज्ञान मार्ग में चलने वाले पुरुष अगर कमजोर है तो उनको माताओं का सहन करना पड़ता है. नहीं तो भारतवासियों का कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना. फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते हैं कि संभालते रहो. सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं. बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का फर्ज है संभालना. कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते रहेंगे. आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं. तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ. तो बाबा म्हणता है अभी तुम्हें सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, उसमें भी बाबा म्हणता है कि जिनका शरीर अभी एक उम्र हो गई है, उन्होंने अब सारी जो सांसारिक बातें हैं उसमें से अपनी बुद्धि को निकाल लेना है. सांसारिक बातों में से निकाल लेना है और बाबा की याद में अपना जीवन सफल कर लेना है. तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज्य किया है. यह माया बड़ी बलवान है. उनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे, मेहनत लगती है. यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो. रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है. तुमको गोली मारती है माया दुश्मन. काम का है सबसे बड़ा बॉम्ब. माया से बड़ा खबरदार रहना है. बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा. बाबा म्हणता है माया दुश्मन है, माया गोली मारती है, काम विकार बॉम्ब जैसा है. वेगवेगळ्या त्या 5 विकारांपासून आपल्याला मुक्त व्हायचंय. त्याच्यासाठी बाबांची आठवण हे एकच त्याच्यासाठी शस्त्र आहे सगळ्यात मोठं. मायेवरती जर विजय प्राप्त करायचा आहे, या रावणाला हरवायचंय आपल्याला, तर बाबांची आठवण. आणि त्या विकारांना तर हरवूच आपण त्याच्याद्वारे, पण सगळ्यात महत्वपूर्ण फायदा हा होतो कि जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढेगा. जर आनंदी राहायचंय, जर इच्छा असेल आपली आनंदी राहायची, तर बाबांची आठवण. बाबा कौन है? आनंद का सागर. उसे पहचानना है हमें. वो ज्योति बिंदु स्वरूप सर्वशक्तिवान, जिसके हमने 2500 साल से भक्ति की है, जिसको पुकारा है, उसकी पहचान मिली है, वो हमारा हो गया है. अभी उसको सिर्फ बुद्धि में रखना है, बुद्धि से उसे याद करना है. वो सर्वशक्तिवान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हमें सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है. शांति चाहिए, शांति देने के लिए बैठा है. आनंद चाहिए, आनंद देने के लिए बैठा है. सुख चाहिए, सुख देने के लिए बैठा है. सिर्फ उसकी कंडीशन एक ही है कि अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो. और जितना हम उस स्थिति में उसको याद करेंगे, खुशी का पारा बढ़ता जाएगा, शांति की स्थिति होती जाएगी, आनंदमय हमारा जीवन हो जाएगा. और जितना हम दुनिया के व्यक्ति, वस्तु, वैभव और समय, इनमें हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो टेंशन ही आने वाला है. व्यक्ती के बारे में सोचेंगे तो भी टेन्शन आएगा, कारण ते काही सगळे आपल्या अपेक्षेसारखं करत नाही. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रत्येकाचे आपले हिशोब आहे, म्हणून त्यांच्याविषयी विचार करून आपल्याला टेन्शनच येणार आहे, दुःख प्राप्त होणार आहे. वस्तू आहे, वैभव आहे, काही कधी काम करेल, कधी नाही करणार, कधी त्याच्यापासून तर आत्म्याला तर आनंद नाहीच आहे. आणि समय कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, अगर इन बातों में ही हमारी बुद्धि रहेगी, वो ज्ञान के हिसाब से सोचना है, हमें त्रिकालदर्शी बनना है. पण लौकिक हिशोबाने कलियुगामध्ये जसं मनुष्य विचार करतो भूतकाळाचा, वर्तमान काळाचा, भविष्य काळाचा, तसा जर आपण विचार करतोय तर आपली स्थिती दुःखमय होऊन जाईल, टेन्शनवाली स्थिती होऊन जाईल, उदासी राहील,
मूड ऑफ रहेल कायम. लेकिन अगर खुश होना है तो एकच उपाय, रामबाण उपाय, कि मुझे याद करो, एक परमपिता परमात्मा को याद करो, तो खुशी के व्हायब्रेशन आते रहेंगे. इथल्या चक्करमध्ये पडायचंच नाही आपल्याला. या चक्करमध्ये तर दुःखच आहे आणि आपण गुरफटत जातो त्या दुःखामध्ये. जसं एक विचार जरी केला आपण, त्या विचारांमागून विचार उत्पन्न होत जातात आणि त्यामुळे मग अनेक प्रकारचे मनामध्ये ब्लॉकेज होतात, आत्म्यामध्ये ब्लॉकेज होतात, सगळ्या शरीरामध्ये ब्लॉकेज होतात. म्हणून इथल्या दुनियेचा विचार नाही करायचा है. अभी हमें आने वाली नई दुनिया और हमारा प्यारा बाबा, उसके बारे में सोचना है, ज्ञान का मंथन करना है. बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा. तुम जानते हो हम ईश्वर की औलाद बने हैं. हम थे लेकिन हम उससे जुदा हो गए थे, लेकिन अब फिर से हम ईश्वर की औलाद बने हैं. श्रीमत से स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं 21 जन्मों के लिए. कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए. वह कोई स्वराज्य नहीं है और ही मुसीबत है. तर जर त्यावेळेला जर विचार केला असता कोणी, तर वाटलं असतं की हां अजून तर चांगलं होईल, काही दिवस तर जाऊ द्या. पण आज आपण बघतोय स्वातंत्र्य मिळून किती वर्ष झाले. आता स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाले आणि आज प्रॉब्लेम किती वाढलेले. तो बाबा के शब्द आज बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं कि ये स्वराज्य नहीं है, तो मुसीबत है. और ही मुसीबत आहे. त्यावेळेला तर आपण बघतो की इंग्रजांनी बऱ्याचशा सुविधा दिल्या होत्या. ते त्यांना राज्य करायचं होतं आपल्यावरती, ती गोष्ट वेगळी आहे, पण त्यांनी सुविधा तर दिल्या होत्या. लेकिन आज हम देख रहे हैं सुविधाएं हैं, सब है, लेकिन मानसिकता बिगड़ गई है लोगों की. और इसलिए ये जो स्वराज्य मिलकर भी बाबा म्हणता है ये मुसीबत है. परंतु यह तुम जानते हो मृग तृष्णा के समान राज्य मिला हुआ है. वाटतं सुख पण याच्यामध्ये दुःखच आहे. कांग्रेस कैसे बनी, यह कोई गीता भागवत में नहीं है. कांग्रेस कैसे बनी, काँग्रेसच होती पुढे. तो जो काँग्रेस पक्ष तो इंग्रजांना घालवण्यासाठी निर्माण झाला समजा. इथं आपली ही शिवशक्ती सेना आहे. याच्याविषयी म्हटलं जाऊ शकतं की शास्त्रामध्ये म्हटलेलं आहे असं. पण बाबा म्हणते उस कांग्रेस ने जो अंग्रेजों से छुड़ाया वो कैसे बने, इसका तो कहीं पर भी वर्णन नहीं है. लेकिन तुम बच्चों का वर्णन है. तुम जीत पाते हो, महाभारत लड़ाई में तुम्हारी जीत होने वाली है. अभी तुम समझते हो उनको तो कुछ नहीं मिला. किनको, जिन कांग्रेसियों ने भारत को छुड़ाया, आणि आता तर काहीच राहिलेलं नाही. अभी तुम समझते हो उनको तो कुछ नहीं मिला करके एमपी आदि बने, सो भी अल्पकाल क्षणभंगूर केले. ज्यांनी पुरुषार्थ केला त्याच्यामध्ये, इंग्रजांना घालवण्यासाठी इतकी मेहनत घेतली, तर बाबा म्हणतात त्याच्यापैकी कोणाला काय किती मिळालं, कोणाला कोणी पंतप्रधान झालं ते काही काळासाठी, कोणी खासदार बनले त्याच्यातले काही काळासाठी. आपल्याला काय प्राप्त होणार हे बाबांना सांगायचंय कि अभी तुम रावण से लड़ रहे हो, रावण से तुम्हारी युद्ध चल रही है, तुम रावण को भगाने के लिए आगे आए हो. तुम्हें क्या मिलने वाला है, विश्व का राज्य भाग्य मिलने वाला है. बाबा म्हणतात ते त्यांनी मेहनत करून खासदारकी घेतली त्यावेळेला इंग्रजांना घालवलं तर. पण इथं तुम्ही जी मेहनत घेणार आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला 21 जन्मासाठी तुम्हाला दैवी स्वराज्य देण्यासाठी मिळालेलं आहे, तुम्हाला दैवी राज्यभाग्य देण्यासाठी आलेलो आहे. अब तो सब दुखी है. ते बाबा म्हणते ज्यांनी स्वातंत्र्य पण मिळवून दिलं ते पण, आता बाबा म्हणते अब तो सब दुखी है. हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ड्रामा में विजय तो तुम्हारी नोंदी हुई है. बाबा म्हणते पक्का है कि तुमची विजय निश्चित है या ड्राम्यामध्ये. तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो हम सूर्यवंशी बनेंगे. बाबा पूछते हैं तुम सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो या चंद्रवंशी बनने के लिए. तो कहते हैं हम सूर्यवंशी का करते हैं. मम्मा बाबा कहने वाले तो जरूर सूर्यवंशी ही बनेंगे. इसको कहा जाता है फॉलो फादर मदर. माता पिता है ना, यह सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं. यह तो सबको 100% निश्चय है. माता पिता बच्चों को कहते हैं तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्तनशीन बनना चाहिए, पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए. तर बाबा म्हणताय की आता पक्क करा, विचारा स्वतःला आपला पुरुषार्थ जो चाललेला आहे तो कसा चाललेला आहे, सूर्यवंशी बनण्याचा चाललेला आहे की चंद्रवंशी बनण्याचा चाललेला आहे.
नापासामध्ये आपल्याला यायचंय की पास होणाऱ्यामध्ये यायचंय? पास होणाऱ्यामध्येही पुढचा नंबर घ्यायचा आहे की मधला घ्यायचा आहे की मागचा घ्यायचा आहे? 2 कोटीमध्ये पण पुरुषार्थ आपला असा पाहिजे की बाबा म्हणताय की माता पिता बच्चों को कहते तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनना चाहिए. फक्त पास नहीं, फक्त सूर्यवंशी नहीं, तो माता पिता की गद्दी पर बैठ सको तुम, ऐसा पुरुषार्थ करो. आणि तसा पुरुषार्थ करण्यासाठी एकच सगळ्यात महत्वाचा उपाय, सगळ्यात पहिले आपली स्थिती झाली पाहिजे देही अभिमानी. मैं आत्मा हूं. आणि आत्मा म्हटल्यावर आनंदच आनंद आहे. जेव्हा आपण देहभानामध्ये, जेव्हा आपण हे सगळे लेबल, पद, पोझिशन, पैसा, धर्म, हे या लेबल सहित आपण राहतो, त्यावेळेला दुःख आहे. लेकिन जब हम आत्मा, तो सब बातों से छूट जाते हैं, सब बातों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ कनेक्शन, और उसका परिणाम हम राजगद्दी पर बैठेंगे जाकर. अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़ी है. कितने हीरे जवाहरों से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है, विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते हैं. कसे महल आहे, किती सुंदर तिथला नजारा आहे. बाबा म्हणताय विचार करा, तिथं तुम्ही राज्य करायचं अशा दुनियेमध्ये, अशा दुनियेवरती जाऊन राज्य करायचंय तुम्हाला, तो कितना नशा, कितना रोमांच खड़ा होना चाहिए, और वो भी समय कितना थोड़ा बचा है. बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं. हम तो कुछ भी नहीं जानते थे. गावडे का छोरा गाया हुआ है ना, श्री कृष्णाला ग्वाला म्हटलं गेलं. गावडे का छोरा उसे कहते थे. तो ब्रह्मा बाबा म्हणते मैं भी कुछ नहीं जानता था. गावड़े का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था, वो तो गावड़े का छोरा नहीं था, उन्होंने भक्ति में दिखाया वैसा, लेकिन वो तो सतयुग का पहला श्रेष्ठ दिव्य राजकुमार है. यहाँ गांव वाले कितने आए हैं, गरीबों का ही सौभाग्य है. या ज्ञान मार्गामध्ये बाबा म्हणताय गांव वाले हैं, उनका ज्यादा सौभाग्य है. जो अपने आप को गरीब मानते हैं उनका ज्यादा सौभाग्य है. देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने. जो जिनको पैसे का नशा है वो नहीं आते हैं बाबा से वर्षा लेने, लेकिन जो अपने आप को गरीब मानते हैं वो बाबा से वर्षा लेने के लिए आते हैं. तो कोई भी मिले, बोलो हम भारत की सेवा में है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं. तो कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा, तुमको झट माफ कर देगा. उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं. तर बाबा म्हणताय कायदा तर पाळायचा आहे तुम्हाला, जे काही नियम कायदे असतील ते द्यायचे, जे टॅक्स भरायचा आहे तो द्यायचा आहे, जे आवश्यक आहे ते नियमानुसार. पण जसं सेंटरचं कार्य चालतं, सेंटरवरती ईश्वरीय सेवेसाठी कार्य चालतं, आपण बाबांचे बच्चे पण आपले पैसे ईश्वरीय सेवेमध्ये लावतो. तो बाबा म्हणते वहां उस गवर्नमेंट के पास तो पैसे जाते हैं टैक्स के रूप में, लेकिन बर्बाद भी होते हैं. लेकिन तुम्हारा जो पैसा है, जो सेंटर का पैसा है, जो हम बाबा के बच्चे श्रीमत पर चलकर पैसा खर्च करते हैं, तो वो भारत की सेवा में ही लगाते हम. आपण जे सरकार जे काम करतं भारताच्या सेवेसाठी, त्याच्यापेक्षा आपण खूप चांगलं काम करू शकतो त्या पैशातून. तो बाबा म्हणताय ऐसा. तर त्यामुळे बरंच ब्रह्मकुमारीजला जे आहे आपला जो हिशोब ठेवला जातो, त्यामध्ये ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या नियमामध्ये बसवून, काही कधी टॅक्स बसतो, कशामध्ये बसतो, कशामध्ये नाही बसत, ते वेगवेगळ्या नियमांचा आधार घेऊन. तो क्योंकि हमारा पैसा, बाबा म्हणता ये भारत को आबाद करने वाला पैसा है, और उस गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा तो वो त्याचा तेवढा उपयोग नहीं है त्या मानाने. कितना फर्क है, किसको भी समझाओ तो वह चक्रित हो जाए. ओहो, यह तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं, ऐसी सर्विस करो, बहुत बहुत मीठे बनो, सच्चे साहिब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहिब को याद भी करना है. अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो. सिमर सिमर सुख पाओ. ऐसा और कोई नहीं जिसके कलह क्लेश मिटे हुए हो. कुछ न कुछ बीमारी आदि होती रहती है, वहां तुमको कुछ भी नहीं होगा. बाप ऐसा नेचर क्योर कर देते हैं जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे. 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो. तो इतना नशे में रहना चाहिए. तर बाबा आपलं इथं येऊन नेचर क्युअर करतात. जसं नैसर्गिक उपचारामध्ये काय केलं जातं की जे शरीराचे 5 तत्व आहे त्यांना दुरुस्त केलं जातं. बिमारी कशामुळे, 5 तत्व, शरीर आपलं 5 तत्वांनी बनलेलं आहे, पृथ्वी जल अग्नी वायू आकाश. तर त्याच तत्वांमध्ये दुरुस्ती आणली जाते आणि शरीर दुरुस्त होतं, निरोगी होऊन जातं. तर तसं बाबा म्हणतात मैं तुम्हारी नेचर को क्योर करता हूं. जे आत्म्याची नेचर आहे,
स्वभाव जो बनलेला आहे, जे विकार आलेले त्याच्यामध्ये, बाबा म्हणतात मी त्याला दुरुस्त करतो. मी असा निसर्गोपचार करतो त्याचा की तुम्हाला जे 5 तत्वाचं शरीर मिळेल इथून पुढे नव्या जन्मामध्ये, नव्या दुनियेमध्ये, त्याच्यामध्ये कुठलाही रोग होणार नाही. निरोगी बनून चाल तुम्ही. पण त्याच्यासाठी फक्त आपल्याला बाबांच्या श्रीमतवर चालायचंय, बाबांची आठवण करायची आणि बाबा का अच्छा मीठा बच्चा बनकर रहना है, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना है. बाबा को सारी बातें सच सच सुना देनी है. तुम्हारी यह रेस है, बेहद की घुड़दौड़ है. सब कहते हम पहले पहुंचे, तो याद करना पडे. बाबा म्हणतात तुम्हाला पुढे जायचंय तर माझी आठवण करा. ही तुमची रेस चाललेली आहे. जितकी तुम्ही माझी आठवण कराल तितकं पुढे जाल. जितकी दुनियावाल्यांची आठवण करू ती खिचतील आपल्याला मागे, पुढे जाऊ शकणार नाही. जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे. अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार. तुम बहुत प्यारे बनते हो. हम सो पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पूज्य 2 कला कम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने. फिर हम पुजारी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने. अब फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं श्रीमत से. यह चक्र बुद्धि में फिराना है. अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. तर याद प्यार देताना बाबांना आठवण झाली. महत्वाचा पॉइंट कि तुम बहुत प्यारे बनते हो. बाबांना गॅरंटी है कि बच्चों तुम बहुत प्यारे बनते हो. बहुत प्यारे बनने वाले तुम मेरे बच्चे हो और इसलिए हम बाबा के लाडले हैं. इसलिए बाबा हमारे पास आता है, हमको चुनता है. हम प्यारे बनने वाले बाबा के बच्चे हैं. बुद्धीमध्ये कोणतं चक्र फिरवत राहायचे? हम सो पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पूज्य 2 कला कम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने. पूज्य देवी देवताएं थे, सूर्यवंशी में थे. सतयुग में आने वाले हम बच्चे हैं बाबा के. फिर क्षत्रिय चंद्रवंशी बने. फिर त्रेता में आए. फिर हम पुजारी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने. फिर हम ही पुजारी बने, क्योंकि वो स्थिति नहीं रही थी, चार्जिंग कम हो गई थी, विकार आ गए थे, दुख आ गया था, इसलिए हमने पूजा चालू की. हम ही पूज्य, हम ही पुजारी. तो वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने. अब फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं श्रीमत से. आता पुन्हा बाबांच्या श्रीमतवर चालून आपण पुजारीपासून पूज्य बनतो. हे स्वतःला सांगावं लागेल. म्हणजे तो पूज्यपणा आपल्यामध्ये येत जाईल. ती जी क्वालिटी ती आपल्यामध्ये पुन्हा येईल. त्या स्थितीपर्यंत आपण पुन्हा पोहोचू. तो यह चक्र बुद्धि में फिराना है. धारणा के लिए मुख्य सार है, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है. बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है. सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है. विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है. चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सदगुरु को याद करना है. वरदान है, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव. सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त. त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है. तपस्या है ही एक बाप दूसरा न कोई. यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा. ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने आपे ही आएंगे. मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी. अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो. यही विधि है वृद्धि करने की. स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को